हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया विजिटिंग प्लेस है। और यहाँ पर आप विजिट करके बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए आर्ट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कला और कल्पना और कचरे का एक अद्भुत संगम है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक ऐसा अनूठा पर्यटन स्थल है जो कला और संस्कृति, रिसाइकलिंग और प्राकृतिक सुंदरता से बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आइए जानते हैं इस अद्भुत गार्डन के बारे में कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो रॉक गार्डन नेकचंद ने एक हिडन प्रोग्राम के थ्रू, मतलब किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं या फिर ऐसे कुछ आर्ट का सामान बन रहा है, तो ऐसे ही उन्होंने एक लोगों से छुपा करके एक पहाड़ियों के बीच में कुछ स्टोन को काट करके और कुछ वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके एक रॉक गार्डन का निर्माण किया। फिर इसको जब गवर्नमेंट ने जाना कि ऐसा काम चल रहा है, तो इसको गवर्नमेंट ने बंद कराने की जगह इसको और प्रोत्साहित किया और लोगों के बीच में इसे लाने के लिए उनको मोटिवेट किया, ताकि ये आर्ट लोगों के बीच में आ सके कि कैसे वेस्ट मटेरियल से एक बेहतरीन आर्ट को बनाया जाता है। रॉक गार्डन का इतिहास। रॉक गार्डन का निर्माण 1957 में 1957 में नेकचंद नामक एक सरकारी कर्मचारी द्वारा शुरू किया गया था। नेकचंद ने अपने खाली समय में औद्योगिक और घरेलू कचरे का उपयोग करके मूर्तियों और कलाकृतियों का निर्माण करते थे। इसे 1976 में 1976 में औपचारिक रूप से एक सार्वजनिक गार्डन के रूप में घोषित कर दिया गया। नेकचंद का प्रयास दिखाता है कि कैसे कचरे को कला के रूप में बदला जा सकता है या उसको सुंदर बनाया जा सकता है। गार्डन की संरचना और इसकी बनावट बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये रॉक गार्डन लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे अलग अलग सेक्शंस में विभाजित किया गया है। मूर्तियों का अलग सेक्शन है, झरने का अलग सेक्शन है, खुला थिएटर अलग सेक्शन है, पैदल चलने के रास्ते और उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाई देते हैं जो उसका अलग सेक्शन है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके यहाँ पर सारे आर्ट की चीज़ों को इकट्ठा करके, सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके एक आर्ट का फॉर्म दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इमोशन से भी अटैच करता है और कहीं कहीं हमारे जो क्राफ्ट वर्क है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क है, उसको दिखाता है कि कैसे हम अलग अलग सामान से एक आर्ट का फॉर्म दे सकते हैं। और इस रॉक गार्डन को विजिट करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यह जिस आर्टिस्ट ने बनाया है वो एक बहुत बड़ा लेवल पर उनको आर्टिस्ट माना जाता है, क्योंकि वो ऐसे सोच रखने वाले आर्टिस्ट हैं जो कि हम जिस मटेरियल का कभी यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो उसी को यूज करके इन्होंने एक ऐसे म्यूज़ियम, बोल सकते हैं रॉक गार्डन म्यूज़ियम का निर्माण किया, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और देख करके काफ़ी आनंद लेते हैं। इस रॉक गार्डन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब गवर्नमेंट ने इस रॉक गार्डन के बारे में जाना, तो वह इसे ख़त्म करना चाहता था या फिर डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट प्लेस पर था। तो 1976 में जब इस गार्डन की खोज हुई, तो यह एक अवैध संरचना के रूप में मानी जाती थी, लेकिन स्थानीय जनता के समर्थन के कारण इसे संरक्षित किया गया और इसे एक आधिकारिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। आज यह गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इनकम का जरिया भी है।
तो इस रॉक गार्डन पे विज़िट करते वक्त हमें कुछ आर्टिस्ट भी दिखे जो कि पोर्ट्रेट ड्रॉ करते थे। एक्चुअली में आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करवाना चाहते तो इनके पास एक चेयर रखा रहता था, आप वहाँ पर बैठेंगे 10 मिनट 15 मिनट, जिस तरीके से आप पोर्ट्रेट ड्राइंग करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोटो देंगे तो भी वो ड्राइंग कर देंगे। तो इस तरीके से वो आपके फ़ोटो को ड्रॉ करके और कुछ पैसे में आपको वो दे सकते हैं। गार्डन के अंदर बहुत सारे झरने बनाए गए जो कि इस पूरे माहौल को और सुंदर बनाते हैं, और इसके वजह से यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऐसा लगता है कि डाउन है, क्योंकि वाटर जब ऊपर से फ्लो होकर के नीचे आती है तो उसके कुछ फव्वारे लोगों के ऊपर जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इस रॉक गार्डन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीमेंट और कंक्रीट उसके साथ स्टोन यूज किया गया है, जिससे कि यह पूरा एक आर्किटेक्चर, कुछ डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर के रूप में इसको बना करके पब्लिक के बीच में प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ट्री के फॉर्म बने हुए हैं वो एक्चुअल में सीमेंट से बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ इसमें जितने भी अलग अलग तरीके के आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए हैं। इसको स्टोन को इकट्ठा करके एक जगह पर रख करके कुछ इस तरीके से गलियारे बनाए गए थे जो कि देखने में बहुत अच्छा और उसके अंदर से आपको जाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से डिज़ाइन वहाँ का किया गया था।
तो उसमें बहुत सारे सेक्शन में एक डॉल का भी सेक्शन था जिसमें कपड़े के डॉल या फिर कठपुतली बने थे। उसके साथ साथ इसमें हम आगे चलेंगे तो आपको स्टोन के भी डॉल या फिर कठपुतली देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए कुछ छोटे छोटे गलियारे जैसे रोड बनाए गए थे जहाँ से आप विज़िट करके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर जगह है, आप यहाँ पर आकर के यहाँ इसका आनंद अच्छे से ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चंडीगढ़ में इस रॉक गार्डन को विज़िट करने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। एक्चुअली में यह सेक्टर नंबर 1 में चंडीगढ़ में है, जो कि सुखना झील के पास है। सुखना एक झील है उसके पास है। और यह निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर स्थानीय बस, टैक्सी, ऑटो के जरिए भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। और इस रॉक गार्डन का एक एक्चुअल टाइम होता है खुलने का, जिस समय ये खुलता है उसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। और यह इस तरीके से इसका टाइमिंग डिवाइड किया गया है। और इसमें 30 रुपये वयस्क का, मतलब बड़े लोगों का 30 रुपये लगता है, और बच्चों का 12 रुपये से लेकर 10 रुपये के चार्ज लगते हैं। और यहाँ पर आप घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक के समय में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा होता है।
इस रॉक गार्डन पे बहुत घूमे और इसमें बने हुए सारे डॉल को, सारे स्कल्पचर को, सारे मूर्तियाँ जो हमको छोटी बड़ी तरीके से बनाए गए थे वो सभी हमने देखा, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में चंडीगढ़ का ये रॉक गार्डन केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि अगर सही दृष्टिकोण और रचनात्मकता हो तो बेकार चीज़ों को भी कला के रूप में ढाला जा सकता है या फिर उसे कला के रूप में बनाया जा सकता है। अगर आप चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो इस रॉक गार्डन को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। एक्चुअली में यह एक ऐसा अनुभव रहेगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि कैसे हम किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझ सकते, उसको अलग अलग तरीके से यूज करके कुछ नया क्रिएटिविटी से एक आर्ट का फॉर्म दे सकते हैं। तो फाइनली लगभग 1 से 1.5 घंटे घूमने के बाद हम अब आ चुके हैं रॉक गार्डन के बाहर की साइड। तो इसमें एक इंटर करने का एरिया बना हुआ और एक एग्जिट होने का। तो बाहर इस तरीके से कुछ लोग खिलौने वगैरह बेच रहे थे जो कि अलग अलग तरीके से, और हम बाहर आपका एक वड़ा पाव खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं, जो कि एक पंजाब का बेहतरीन डिश है। तो देसी घी के इस पाव भाजी के बाद अब मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। तो इसी तरीके से आर्ट से रिलेटेड कुछ ब्लॉग देखने के लिए, आर्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।